अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। उसकी वजह ये है कि ज़हरा काज़मी मीडिया के सामने आ गई है। मीडिया के साथ बैठ के जो है उसने मीडिया के हर सवाल का जवाब दिया है, हर बात का जवाब दिया, हर चीज़ बताई है। और जितनी अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह से वो खुश है, अल्लाह ताला कज़ाबा अव्वल की बुरी नज़र से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। वो भी आपने देख लिया, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, कहीं उस मनहूस की नज़र ना लग जाए। दूसरी तरफ जी ज़हरा काज़मी तो मीडिया के सामने आ गई है, लेकिन ज़हीर साहब जो है वो कराची से भाग गए हैं। वो अदालत नहीं आए, वो दुम दबा कर भाग गए। वो कहा करते थे क्या कि हाँ ये मोहब्बत की शादी है, कहा करते थे कि बहुत मोहब्बत है और इतना प्यार है, इतना इश्क है, पता नहीं क्या कुछ है। तो वो इश्क को फेस करने के लिए ज़हीर साहब आज अदालत में नहीं आए। अदालत तो छोड़े आप, मुझे ये पता चला है, मेरे सोर्सेज ने बताया है कि वो कराची छोड़ने की तैयारियों में और बार बार लोगों को बोल रहा है कि बगैर तो जलील लोगों, तुम लोगों ने तो केस पर रिपोर्ट करना बंद कर दिया है, कहाँ दफा हो गए हो। अपनी माँ को सुना रहा है, अपने भाई को गालियां दे रहा है, नेक्सस के सरबराह को जो है धमकियां दे रहा है और कह रहा है कि मुझे कराची तुम लोग छोड़कर नस गए हो, भाग गए हो, मुझे कराची से निकालो। इस वक्त जो है एक नारा ही लगाया जा रहा है इस बंदे की जानिब से कि मुझे कराची से निकालो, मुझे कराची से निकालो, लेकिन इसकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसको नेक्सस के सरबराह ने कहा था कि तुमने जाके सारे केसेस को फेस करना ताकि इनको ये ना लग सके कि जी तुम झूठे हो। लेकिन जी इतना सब्र थोड़ी होता है किसी में, जो झूठा होता है वो तो भाग जाता है। वो एक बात मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि वो जो पांडा की शक्ल में सस्ती अदाकारा कज़ाबा अव्वल आई थी, वो मुंह छुपा के क्यों फिर रही है। उसको पांडा से इसलिए रश्मी दी गई थी क्योंकि सस्ती अदाकारा इस वक्त लाहौर में जो है वो पेट्रोल की बोतलें उड़ा गई है, सस्ते शैम्पू पी गई है। और बड़ी अजीब सी बात है कि केस को रिपोर्ट करने वाले को क्या लेना देना कि बच्ची अगर खुश है तो उसको क्या तकलीफ हो रही है कि वो बच्ची की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, वो केस पर रिपोर्ट करना बंद हो चुकी है। वो ज़हरा काज़मी को, दुआए ज़हरा को गालियां दे रही है। कौन दे रही है? वो औरत जो उसकी माँ से बढ़कर बन रही थी, जो उसके लिए चिप्स लेके जा रही थी, जो कहती थी कि उसकी माँ तो बहुत मारती है और मैं उसकी सगी माँ हूँ, मैं माँ से ज्यादा प्यार करती हूँ, मैंने पैदा नहीं किया लेकिन मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो उस दुआए ज़हरा की जो है बदखोइयां कर रही है। मैं कहती हूँ कि झूठ के पाँव नहीं होते और सबने देख लिया, जो झूठे थे वो दुम दबा के भाग गए। वो कौवा कराची में मौजूद था, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती इस केस पे रिपोर्ट करे। वो क्यों करे? वो तो करता ही नहीं है, वो तो निकल गया है इधर उधर। उसके बाद कज़ाबा अव्वल बड़ी धमकियां दे रही थी, मेरे पास उसकी वो स्क्रीनशॉट्स मौजूद है जिसमें वो मेहदी काज़मी को गालियां दे रही थी और कहती है कि दुआए ज़हरा जो है वो मेहदी काज़मी की बेटी है, तो जिस तरह का बाप है उस तरह की बेटी है। किस तरह का बाप है? क्या डेफिनेशन है? वो तो बहुत अच्छा बाप है, पाकिस्तान के लिए तो एक मिसाली बाप है। हम बार बार कहते हैं कि उस बाप को जो है अवार्ड से नवाजा जाए, उसको कोई अवार्ड देना चाहिए। गवर्नर पंजाब से हम अपील करते हैं, मैं तो वजीर आजम पाकिस्तान से अपील करती हूँ। मैं शहबाज शरीफ साहब को कहूंगी कि वो तो एक मिसाली बाप है, उसको आप अवार्ड दें। और ये कहती है कि जी जैसा बाप है वैसी बेटी है। बिल्कुल जी, खुददार है बाप। बाप वो है जो पाकिस्तान की बेटियों के लिए मिसाल बन गया। बाप वो है जिसने अपनी बेटी को दरिंदों के चुंगल से निकाला। बाप वो है जिसने अपनी बेटी को बेचने से रोका। तैयारी कर ली गई थी, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। कराची में जो है, कराची से उठा के लेकर गए थे दुबई में, कहाँ पे फरहाम करना था, कौन से गंदे अड्डों पर बच्ची को बिठाना था, कहाँ पर फौहाशी के अड्डों पर, कहाँ पे उसका जिस्म बेचना था, सारी चीजें हमारे पास है। लेकिन पहले प्रायोरिटी थी कि बच्ची जो है वो मिल जाए, वो घर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी बच्ची घर आ गई है। फिर बार बार कहानी सुनाई जा रही थी कि जी बच्ची जो है वो मीडिया को कभी फेस नहीं करेगी, वो कैसे मीडिया को फेस कर सकती है। वो तो कहती है वो तो तहखाने में उसको कैद किया हुआ है, वो तो रोती रहती है ज़हीर का नाम लेके। अब पता कैसे रोती है? मेरी भी दुआए ज़हरा से बात हुई थी, वो कहती थी मारिया अब भी मैं ज़हीर के बगैर मर जाऊंगी, मेरी सस्ती अदाकारा से बात करवा दो, बात नहीं करवाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। वो हर वक्त ये बातें करती रहती थी। वाह वाह क्या कहने हैं। बच्ची स्कूल जाने की तैयारियों में है, बच्ची आगे बढ़ने की कोशिशों में है। ज़हीर अपने बाप का था ना, तो आज अदालत में आता, आकर बताता, फेस करता हर चीज को। नहीं फेस किया क्योंकि झूठे हैं। क्यों कज़ाबा अव्वल जो है वो आकर आप लोगों को फेस नहीं कर रही? क्यों आकर रिपोर्टिंग नहीं कर रही? क्यों आकर बात नहीं कर रही? क्योंकि वो झूठी है। मैं बार बार कहती हूँ कि झूठ के पाँव नहीं होते। अगर ये सच्ची होती, इसको तो कोई लेना देना नहीं होता। अगर इसने पैसे ना खाए होते तो इसका क्या जाता? ये आके कहते कि जी हाँ जी दुआए ज़हरा की बर्थडे हुई है, सब बड़े खुश थे, एक मैं ही जो हूँ नहुसत की मारी मैं खुश नहीं हूँ, बाकी तो पाकिस्तान का एक एक बंदा जो है वो बहुत खुश है। यानी कि ये हर उस चीज में मिले हुए थे जहां पर बच्चियों को अगवा किया जाता है, बच्चियों को वर्गलाया जाता है,
बच्चों को बेचा जाता है, ये उस नेक्सस का हिस्सा थे। और अब ये लोग उस पर बात नहीं कर रहे। इन्होंने अगर पैसे ना पकड़े होते तो ये बात करते, ये रिपोर्ट करते कि भाई हमें क्या लेना देना, दुआएं ज़ारा खुश है अपनी फैमिली के साथ तो हम भी खुश हैं, जहाँ पर बच्चे खुश वहाँ पर हम खुश। लेकिन जी सारे साथ छोड़ के भाग गए। इनको पता है कि अब डॉलर्स नहीं मिलने वाले, पैसे नहीं मिलने वाले। और बड़ी मज़े की बात है कि आज जनाब जो है वो सामने नहीं आए। ज़ारा तो वहाँ पर मौजूद होती है, ये वहाँ पर सामने नहीं आए। ज़ारा काज़मी की ललकार के बाद जलील नेक्सस बुरी तरह से जो है वो ऐसे क्या कहते हैं ना कि बोला हो गया है, कान जो है उनमें सीसा पिलाई, मुझे लगता है कि कोई चीज़ डाल दी है। मतलब इतने परेशान हो गए, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि चीज़ों को किस तरह से हैंडल करें। वो पागल हुए हैं। ज़ारा काज़मी ने ललकारा। जूनिया आंटी ने भी ज़हीर का केस जो है वो अब रिपोर्ट करना छोड़ दी है क्योंकि पैसे तो मिलने नहीं है। तो अब जो है ना वो ज़ारा पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि दुआएं ज़ारा बहुत बुरी है, दुआएं ज़ारा ऐसी है, दुआएं ज़ारा फितना है। भाई तुम अपने आप को बताओ ना कि तुम क्या हो, तुम्हारा अब्बा कहाँ पर है, तुम्हारा मियाँ घर दमाद क्यों है, तुम रहती कहीं और हो, क्यों बोलती हो कि तुम डिफेंस में रहती हो, कौन सा कॉम्प्लेक्स है डिफेंस में, हमें पता है तुम कहाँ पे रहती हो। तो छोड़ो इस बात को। बच्ची को जी गंदा करने की कोशिश है, फैमिली को गंदा करने की कोशिश है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़ारा की बर्थडे पार्टी जो है वो ज़हीर के ताबूत में आखिरी कील के तौर पर साबित हुई है। लग गया, ठुक गया और बड़ा ही मज़ा आ रहा है। मुझे यकीन करें कि जिस तरह से ज़ाहरा काज़मी हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, वो छुरियाँ चल रही थी कहाँ पर, ज़हीर के सीने पर। ज़हीर को कौन सा इतना उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट थी, वो तो उसको मारा पीटा करता था। वो तो वो कर रहा था जो कोई भी बंदा करता है जिसको जो है वो कहा जाता है। उसकी माँ की जानिब से, नेक्सस के सरबराह की जानिब से ज़हीर को जो है ऑर्डर दिया गया था कि तुमने जो है ज़ाहरा काज़मी को इस तरह से ये करना है उसके साथ। उसको कौन सी मोहब्बत है या इनका कौन सा निकाह हुआ है बच्ची ने। मैंने आपको बताया था ज़ारा जब आई थी कराची, मैंने आपको एक एक बात बताई थी। मैं इस केस को साल से ज़्यादा से जब से केस हुआ रिपोर्ट कर रही हूँ, डे 1 से मैंने आपको हर वो चीज़ बताई थी जो ज़ाहरा काज़मी ने अदालत में जाकर जो है वो बातें बताई हैं। तो आप लोग कहते थे कि जी झूठ बोल रहे हैं कुछ लोग जो सस्ती अदाकारा के कारिंदे थे कि जी मारिया झूठ बोल रही है, आपको कैसे पता है। अब आपको पता चल गया कि मुझे कैसे पता था। मुझे हर चीज़ पता थी, मेरी बात होती थी, मैं उनकी फैमिली के साथ कांटेक्ट में हूँ, मेरी ज़ाहरा काज़मी के साथ बात हुई हुई है। हम नहीं टूटे, अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े रहे। बेगैरत भाग गए, बेगैरत टूट गई है, बेगैरत अब किसी और चीज़ पे रिपोर्ट कर रहे हैं। शर्म का मकाम है कि एक औरत होकर दूसरी औरत को गंदा करने की कोशिश की गई, एक औरत होकर उस मासूम सी 13-14 साल की बच्ची को जो है वो तबाह करने की कोशिश की गई। मैं कहती हूँ हर उस इंसान पे लानत है जो झूठ बोलता है, जिसने इस केस को गुमराह करने की कोशिश की, जिसने इस केस को ख़राब करने की कोशिश की। इतने बेगैरत किस्म के लोग हैं, इतने नीच किस्म के लोग हैं, इतने घटिया किस्म के लोग हैं कि इनको ज़रा शर्म नहीं आई। ये ऐसे बेगैरत है कि ये जो है अभी भी इनको आग लगी हुई है। ये चाहते हैं कि हम ज़ाहरा काज़मी को नुकसान पहुंचा दें, उसके साथ कुछ बुरा कर दें। लेकिन मैं आखिर में यही बोलूं कि मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दाई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो है वो कहते हैं ना कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला ने जितनी इज़्ज़त मेहदी अली काज़मी को दी है, इनके मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है, इनके मुंह काले हुए हैं, ये भाग गए हैं, इनकी शक्लों पर नहूसत आ गई है। लेकिन क्या करें, डॉलर्स के लिए झूठ का साथ देना नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला जी मेहदी अली काज़मी, उसकी फैमिली को, ज़ाहरा काज़मी को हमेशा खुश रखे और आप लोग इसी तरीके से उनकी ताकत बने रहें जब तक इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जा सकता।